दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर आम शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। लोग बैंकों से कर्ज लेकर या क्रेडिट कार्ड की सूरत में बाआसानी जरूरियात पूरी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेलगाम पॉलिसियों, शरह सूद कम ज्यादा होते रहने की वजह से आम शहरी बैंकों का रुख करते हुए डरते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के सबब हर शख्स की ये कोशिश होती है कि रहने के लिए छत, अपनी सवारी और कोई छोटा मोटा कारोबार जरूर बन जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। कारोबार शुरू करने के लिए कुछ लोग बैंक से कर्ज लेना भी मुनासिब समझते हैं, लेकिन बाज अफराद पहले ही घबरा जाते हैं कि कहीं उन्हें बैंक को दुगने पैसे वापस न करने पड़ जाएं। कर्ज लेने के लिए कुछ लोग कन्वेंशनल बैंकिंग तो कुछ अफराद इस्लामिक बैंकिंग को चुनते हैं। अगर इस्लामी बैंकारी की बात की जाए तो ज्यादातर अफराद के जहनों में यही होता है कि शायद ये निज़ाम इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन क्या वाकई इस्लामी बैंकारी इंटरेस्ट फ्री होती है? दूसरी जानिब आखिर इस्लामी बैंकारी से कंज्यूमर को क्या फायदा हो सकता है? वी न्यूज ने इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनवर शाह ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि इस्लामिक बैंकिंग और आम कन्वेंशनल बैंकिंग में असल फर्क ये होता है कि कन्वेंशनल बैंकिंग का असल कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का होता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग इससे मुख्तलिफ है। कन्वेंशनल बैंकों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मसलन एक शहरी अगर आकर 1 लाख रुपए कर्ज लेता है तो बैंक उससे मुआहदे के मुताबिक मुनाफा वसूल करेगा। बैंक कहेगा कि आपने 1 लाख रुपए कर्ज लिया है तो हमें इस पर 20,000 रुपए देने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि रिबा हराम है जबकि बेहलाल है। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर शाह ने बताया कि इस्लामी बैंकिंग का असल कारोबार ट्रेड बेस होता है, जबकि पार्टनरशिप की बुनियाद पर काम कम होता है। सबसे ज्यादा आम जुज बेमुराबा है, जिसमें ये होता है कि एक चीज की कीमत 1 लाख होती है और आप कहते हैं कि ये मैं आपको 1,20,000 में फरोख्त करूंगा, क्या आप खरीदेंगे? मैं आपको असल कीमत और उस पर अपना नफा दोनों आपके सामने रखूंगा। अगर आप रजामंद हो गए तो डील हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामी बैंकारी सूद से पाक है। अगर मालियाती फवायद की बात की जाए तो रवायती बैंकारी से अवाम को ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन फिर वो सूद से पाक नहीं होता। इस हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान के बड़े बैंकों में शुमार होने वाले एक बैंक के आला ओहदेदार राना उमैर ने इस्लामी बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का फर्क बताते हुए कहा कि इस्लामिक बैंकिंग में असासा शामिल होता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में सारा मामला रकम के इर्द गिर्द ही हो रहा होता है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग में जब गाड़ी दी जाती है तो गाड़ी का रेंट वसूल किया जाता है और कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कैबोर फिक्स भी नहीं होता। अगर रेट कम हो जाए तो ग्राहक को इसका फायदा हो जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में रेट फिक्स कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो लोग इस्लामिक बैंकिंग से कर्ज लेते हैं तो जब कैबोर कम होता है तो बहुत फायदा होता है, लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी होता है। वजह है कि दुनिया भर में इस्लामिक फाइनेंसिंग का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस बात का अंदाजा FDA की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि इस वक्त दुनिया भर में इस्लामी बैंकारी और मालियात के 1679 इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से 560 इस्लामी बैंक हैं। इस वक्त इस्लामी मालियाती मार्केट का हजम $4 ट्रिलियन है और इसमें सालाना बुनियादों पर 17% की शरह से नमो हो रही है। 2026 तक इस्लामी मालियाती मार्केट का हजम $5.9 ट्रिलियन तक बढ़ने का अंदाजा है। मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर और उर्दन इस वक्त इस्लामी मालियात और बैंकिंग के हवाले से काफी आगे बढ़ चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।